Very good morning all of you and very welcome to my channel दृष्टि SPCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे मृत्यु दंड की प्रासंगिकता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है। इसके बारे में हम देखेंगे कि कहाँ तक मृत्यु दंड सही है, कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी कहाँ तक सही है। एक ये डिबेट है, इस पर हम चर्चा करेंगे और जो भी नए डाटा है उनके साथ में। तो देखिए, ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम बहुत ही जो एकदम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं वो लेकर आते हैं। आप ये वीडियोस जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डेथ पेनल्टी की। समाज की संरचना और तंत्र को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु संस्थागत विधानों का सृजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के हितों का संरक्षण, समाज की अनवरत प्रगति और संस्थाओं के बेहतर निष्पादन जैसे आयामों को एकीकृत किया गया है। संस्थागत विधानों के पारंपरिक स्वरूप में कालक्रम के साथ ही आधुनिक स्वरूप को विकसित और व्यवस्थित संविधान का निर्माण हुआ है, जिसमें मानव समाज के हितों और अधिकारों को मूल अधिकारों के नाम से संकलित किया गया है। समाज की प्रगति जारी रखने हेतु कई प्रकार के संस्थागत और व्यक्तिगत प्रावधान किए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य बेहतर तारतम्य स्थापित किया जा सके। समाज की प्रगति और मूल अधिकारों की तत्परता के नवीन परिदृश्य के आलोक में मृत्यु दंड का विषय वैधानिक पटल पर उभर कर आया है, जिसमें सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए और किसी भी मानव के जीवन के अधिकार के मध्य द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। अब हम बात करते हैं भारत और मृत्यु दंड का क्या एक रिलेशन है। भारत में मृत्यु दंड को किस तरीके से देखा जाता है। देखिए, मृत्युदंड और भारत। मृत्युदंड कैपिटल पनिशमेंट विश्व में किसी भी तरह के दंड कानून के तहत किसी व्यक्ति को दी जाने वाली उच्चतम सजा होती है। हालांकि भारत में मृत्युदंड की सजा का इतिहास काफी लंबा है, किंतु हाल ही के दिनों में इसे खत्म करने को लेकर कई आंदोलन किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने, डकैती जैसे विभिन्न अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कई अन्य कानूनों जैसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में भी मृत्यु दंड का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में मृत्यु दंड के संबंध में क्षमादान का प्रावधान भी किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मृत्यु दंड पर रोक लगाने का अधिकार है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 161 राज्य के राज्यपाल को कुछ विशिष्ट मामलों में मृत्यु दंड पर रोक लगाने का अधिकार देता है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि एक सत्र न्यायालय मृत्यु दंड देता है तो सर्वप्रथम इसी की पुष्टि राज्य के विशेष के उच्चतम न्यायालय में की जाएगी और उसके पश्चात ही दी जाएगी। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उन 59 देशों से मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जो अभी भी इसे बनाए हुए हैं और इनमें भारत भी शामिल था। चलिए थोड़ा सा मृत्युदंड का मैं आपको इतिहास बता दूं। तो देखिए, मृत्युदंड का प्रावधान मानव समाज में आदिम काल से लेकर आज तक उपस्थित है, किंतु इसके पीछे कई कारणों और इसके निष्पादन के तरीकों के समय के साथ साथ निरंतर बदलाव आता गया है। मृत्युदंड का पहला उल्लेख ईसा पूर्व 18वीं सदी के हम्मुराबी की विधान संहिता में मिलता है, जहां 25 प्रकार के अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। ईसा पूर्व 14वीं सदी के हिट्टाइट संहिता में भी इसका जिक्र किया गया है। 7वीं शताब्दी में एथेंस के डेक्रोनियन कोड में सभी प्रकार के अपराधों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की गई थी। 5वीं सदी में रोमन कानून में भी मृत्युदंड का विधान है। प्राचीन काल में भी मृत्युदंड का प्रावधान उपस्थित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक पूरा अध्याय उन सभी अपराधों की सूची को समर्पित है जिनके लिए प्राणदंड या मृत्युदंड दिया जाना था। मौर्य सम्राट अशोक ने पशुवध को तिरस्कृत किया, परंतु मृत्युदंड पर रोक नहीं लगाई। विदेशी यात्रियों के संस्मरणों से भी प्राचीन भारत में मृत्युदंड की उपस्थिति का पता चलता है।
आधुनिक विश्व की बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 101 देशों में मृत्युदंड की व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही 33 देश ऐसे भी हैं जहां पिछले 10 सालों में एक भी मृत्युदंड नहीं दिया गया है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जिनमें मृत्युदंड दिया जाता है, जिनमें मुख्यतः चीन, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया शामिल है। अब हम बात करते हैं कि क्या मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, यह प्रचलित अवधारणा है कि समय के साथ दंड विधान भी अधिक नरम हो जाते हैं और क्रूरतम प्रकृति की सजा क्रमशः चलन से बाहर हो जाती है। यह धारणा इस बुनियाद पर टिकी हुई है कि मानव समाज निरंतर सभ्य होता जा रहा है और एक सभ्य समाज में ऐसा कोई कानून शेष नहीं रहना चाहिए जो उस समाज के अनुकूल ना हो, और फांसी की सजा भी इसी कसौटी पर परखा जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में अपने संविधान से मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मत है कि भारत को भी मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं है जो यह स्पष्ट करता हो कि अपराध को रोकने में मृत्युदंड आजीवन कारावास की अपेक्षा अधिक कारगर है। अतः मात्र कल्पनाओं के आधार पर मृत्युदंड को अधिक कठोर नहीं माना जा सकता। मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने से लेकर सजा दिए जाने तक की एक लंबी अवधि अपराधी के परिवार वालों के लिए यातनातम होती है। इसकी यातना से कहीं न कहीं राज्य ही नैतिक रूप का जिम्मेदार होता है। एकत्रित आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2015 के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने 60 लोगों को मृत्युदंड दिया है और बाद में यह भी स्वीकार किया कि उनमें से 15 मामलों में मतलब 25% मामले निर्णय गलत थे। अब हम देखते हैं कि मृत्युदंड रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो वर्ष 1931 में बिहार में नव निर्वाचित सदस्य बाबू गया प्रसाद सिंह द्वारा भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया था। सभा में यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता, उसके एक ही दिन बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड दे दिया गया था। इसके पश्चात 1931 में कराची में अपने सत्र में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें मृत्युदंड को समाप्त करने की मांग की गई थी। 1947 से 1949 के बीच संविधान सभा ने मृत्युदंड से संबंधित कई प्रश्नों पर विचार किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो सभा थी उसमें मृत्युदंड की समाप्ति का समर्थन किया। हालांकि संविधान सभा ने यह निर्णय न्यायपालिका और संसद पर छोड़ दिया था। मृत्युदंड के पक्ष में कुछ तर्क देख लेते हैं। आखिर क्यों मृत्युदंड को भारत में अभी तक स्थापित रखा है। मृत्युदंड के समर्थकों का मानना है कि इसकी संवैधानिकता को न केवल भारत की बल्कि अमेरिका जैसे उदार लोकतांत्रिक देशों में भी बरकरार रखा है। अतः सिर्फ यह मानकर मृत्युदंड की आवश्यकता से इनकार कर देना सही नहीं होगा कि कई सभ्य देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि सामान्यतः हत्या जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए मृत्युदंड को सर्वश्रेष्ठ और अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाता है। ज्ञात हो कि विधि आयोग ने भी अपनी 262वीं रिपोर्ट में मृत्युदंड की सजा को खत्म न करने की सिफारिश की थी। समर्थक मानते हैं कि हत्या करने वाला व्यक्ति किसी के जीवन जीने का अधिकार छीन लेता है, जिसके कारण उसके जीवन का अधिकार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मृत्युदंड एक प्रकार का प्रतिकार होता है। किसी भी सजा के प्रभाव का अंदाजा अपराधियों को उसके असर से नहीं बल्कि आम नागरिकों पर पड़ने वाले उसके असर से लगाया जाता है। इसी से जुड़ा काट भी स्वतंत्रता संकल्प का सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संकल्प स्वतंत्र से युक्त है। वह यह जानता है कि समाज में पक्ष में वह जिस तरह के निर्णय लेता है, समाज भी उसके संबंध में वैसे ही निर्णय लेता है। इस सिद्धांत में यह बात निहित है कि समाज में हत्या जैसे जघन अपराध करने वाले व्यक्ति समाज में मृत्युदंड जैसे निर्णय की ही अपेक्षा रख सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मृत्युदंड से समाज में यह धारणा पुष्ट होती है कि बुरे से बुरा और अच्छे के साथ अनंतता अच्छा ही होता है। तमाम सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे समाजों में यह सिद्धांत व्यक्ति को सकारात्मक एवं धैर्यवान बनाता है।
अब हम बात करते हैं कि इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्या महत्वपूर्ण निर्णय रहे हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, 1980 के बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मृत्युदंड की सजा मात्र एक अंतमतः द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही दी जानी चाहिए। कब दी जानी चाहिए? द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में दी जानी चाहिए। 1983 में मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड के निम्न मापदंड निर्धारित किए थे। अत्यंत क्रूर, कठोर और भयानक तरीके से हत्या के मामले में, यदि जैसे कि आपने निर्भया हत्याकांड सुना होगा, निर्भया रेप कांड सुना होगा, उसमें अगर जो मृत्युदंड की सजा उन 5 व्यक्तियों को दी गई, वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक इंसाफ था। यदि हत्या का उद्देश्य धन प्राप्त करना है, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या करने पर, किसी निर्दोष बच्चे, असहाय महिला, गणमान्य व्यक्ति की हत्या करने पर ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। 1989 के केहर सिंह बनाम भारत संघ बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कार्यपालिका की क्षमता शक्ति न्याय समीक्षा के अधीन है। उसके बाद अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, हमें यह समझना होगा कि व्यवहारिक तौर पर ऐसी कोई व्यवस्था निर्मित नहीं की जा सकती जो कि मृत्युदंड से जुड़े सभी नैतिक प्रश्नों का समाधान कर सके, खास तौर पर ऐसे देशों में जो गंभीर किस्म के आतंकवाद और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मौजूदा दौर में यह सहमति बनने लगी कि यदि मृत्युदंड देना ही हो तो कम से कम पीड़ा के साथ दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी गैसों का या लिथल इंजेक्शन का प्रयोग करके दिया जा सकता है। अंततः महात्मा गांधी जी ने कहा है कि नफरत अपराधी से नहीं, अपराध से होनी चाहिए। मतलब नफरत किसी अपराधी से नहीं, अपराध से होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी का एक फेमस कोटेशन था। इसके साथ ही इस वीडियो का अंत होता है और बने रहिए आप हमारे साथ इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए, आंसर राइटिंग करने के लिए। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।